नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। दोस्तों, उद्धव ठाकरे के बेटे, वर्ली के विधायक और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उनके राइट हैंड माने जाने वाले राहुल कनाल ने पार्टी छोड़ दी है। अब वो शिंदे गुट की शिवसेना के साथ शामिल हो जाएंगे, ऐसे समाचार आ रहे हैं। दरअसल आदित्य ठाकरे को यह पहला नहीं बल्कि दूसरा झटका लगा है। पहला झटका सूरज चौहान पर ईडी की जो रेड हुई थी उसे माना जा रहा है। पिछले सप्ताह में सूरज चौहान पर ईडी की रेड हुई थी, फिर उसे समन्स भेजा गया था और लगभग 8 घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ा गया। तभी से युवा सेना में खलबली मची हुई थी। आदित्य ठाकरे के राइट हैंड राहुल कनाल के यहां भी दिसंबर 2022 के आसपास इनकम टैक्स की रेड हुई थी, जिसके बाद से राहुल कनाल जो थे वो सार्वजनिक रूप से थोड़े कम ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब उन्होंने युवा सेना छोड़ दी है। राहुल कनाल के आदित्य ठाकरे के साथ में कितने अच्छे संबंध थे, ये जानने के लिए पहले आप ये फोटोग्राफ्स देखिए। देखिए कितनी अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती जो है वो आपको इन फोटोग्राफ के माध्यम से देखने को मिल रही है। राहुल कनाल के पार्टी से बाहर जाते ही तुरंत ही युवा सेना ने डैमेज कंट्रोल के रूप में बांद्रा इलाके की पूरी युवा सेना की कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया है। यानी कि राहुल कनाल के जितने भी लोग युवा सेना में मौजूद थे उन सभी को इस समय पद से निकाल बाहर किया है। वैसे राहुल कनाल के पार्टी छोड़े जाने के बाद एक जो बड़ा विवाद छिड़ गया है वो वरुण सरदेसाई को लेकर। दरअसल वरुण सरदेसाई ये आदित्य ठाकरे के क्लोज माने जाते हैं और वरुण देसाई की वजह से ही राहुल कनाल ने पार्टी छोड़ी है, ये दावा किया जा रहा है। नितेश राणे ने वरुण सरदेसाई को शकुनी मामा कहा। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पवार साहेबांच्या भाषेमध्ये उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेचं कायमचं रिटायरमेंट करण्याचं काम संजय राजाराम राऊत आणि वरुण सरदेसाई करतायत। आज हिंदुत्ववादी विचारावर चालणारं सरकार, एकनाथ शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस चालणाऱ्या सरकारचं 1 वर्ष 30 जून। तो नीतीश राणे ने वरुण सरदेसाई को आखिर निशाना क्यों बनाया? राजनीति यहां छिपी हुई है। दरअसल वरुण सरदेसाई ये आदित्य ठाकरे के बहुत ही लॉयलिस्ट माने जाते हैं और वो पार्टी के साथ में चाहे कितनी भी उठापटक हुई हो, पार्टी के साथ में बिल्कुल पूरी ताकत के साथ बने हुए हैं। यही आदित्य ठाकरे की और वरुण सरदेसाई की जो करीबी है, ये करीबी अब रोड़ा बन रही है और इसी को लेकर टारगेट किया जा रहा है। वरुण सरदेसाई ने भी अपना बचाव रखा, आइए हम वो भी आपको सुनाते हैं। बघा काय असतं, प्रत्येक माणसाची एक क्रेडिबिलिटी असते आणि त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची क्रेडिबिलिटी असेल तर त्याला आपण उत्तर देणं मला योग्य वाटतं। काय आहे, एवढी मोठी लोकसंख्या आहे, प्रत्येकाला आपापलं मत असतं। कोणी स्वतःचं मत व्यक्त केल्यावर आपण लगेच त्याच्यावर रिॲक्ट व्हावं एवढं काय तो माणूस महत्वाचा नाही। तो वरुण सरदेसाई अपना बचाव करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट बहुत ही खुश है। एकनाथ शिंदे गुट में श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उन्होंने राहुल कनाल का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। शिंदे साहेबांचा वाढता जनाधार आणि शिंदे साहेबांवरती वाढता विश्वास जो आहे हा लोकांचा आहे। रोज जो आहे तो मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक जी आहेत ही शिंदे साहेबांवरती प्रेम करतायत, त्यांच्याबरोबर जोडले जात आहेत आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये जो आहे तो प्रवेश त्या ठिकाणी सुरू आहे। आमदार असतील, त्याचबरोबर नगरसेवक असतील, कार्यकर्ते, पदाधिकारी असतील, मोठ्या संख्येमध्ये जे आहेत ते लोक या ठिकाणी येत आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे आहेत ते अजून नगरसेवक असतील, अजून चांगले पदाधिकारी असतील, हे सगळं हे सतत चालू राहणार आहे। हे ऑनगोईंग प्रोसेस आहे
कारण की शिंदेसाहेब जे काम करतात गेल्या 11 महिन्यामध्ये जो रिझल्ट दिलेला आहे महाराष्ट्राला, ज्या तळागाळातील लोकांसाठी निर्णय घेण्याचं काम जे आहे ते शिंदे सरकार या ठिकाणी करत आहेत, शिंदेसाहेब करतायत, फडणवीस साहेब या ठिकाणी करतायत. मला वाटतं हे दोघं मिळून जे आहेत, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय जे आहेत, हे मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांना दिलासा देण्याचं काम करतात. दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बहुत बड़ी सेंध पहले ही लग चुकी है. कई सारे सांसद और एमएलए पार्टी छोड़ चुके हैं. ऐसे में उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए पूरी तरह से युवा सेना पर निर्भर है और अपने कार्यकर्ताओं पर निर्भर है. देखिए, अनेक जगहों पर एकनाथ शिंदे जहां जहां भी विजिट कर रहे हैं, वो एंश्योर कर रहे हैं कि जहां भी उनके दौरे हो रहे हो वहां पे वो स्थानिक शिव सैनिकों से मिलते हैं और उन स्थानिक शिव सैनिकों को पार्टी में लाने का पूरा प्रयास करते हैं. ये प्रयास उनके लगातार जारी हैं और कई जगहों पर वो उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों को पार्टी के अंदर लाने में कामयाब भी रहे हैं. तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगातार एकनाथ शिंदे जो है वो डैमेज करते जा रहे हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आई हो, प्रचार करने की बारी आई हो, तो सबसे ज्यादा सहयोग जो होता है वो युवाओं का होता है और आदित्य ठाकरे के हाथ में युवा सेना की कमान है और वो अब तक पूरी मजबूती से उसको पकड़ के रखे हुए थे. लेकिन अब जैसे जैसे मुंबई महानगर पालिका चुनाव नजदीक आ रहा है और अब आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा के भी चुनाव आएंगे, बहुत ही कड़ाई से, बहुत ज्यादा कड़ाई से अब शिंदे सेना ने युवा सेना को ले लिया है और इसीलिए सूरज चौहान जो आदित्य ठाकरे की मीटिंग्स देखते थे, पहले उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू करके अब उन्हें फिक्स कर दिया गया है और अब राहुल कनाल की बारी है. वैसे राहुल और सूरज के अलावा लगभग 12 जितने युवा सेना के पदाधिकारी पिछले 8 महीनों में युवा सेना को गुड बाय कहकर आगे बढ़ चुके हैं. एक के बाद एक करके उन्हें पार्टी से शिंदे सेना की ओर लाया जा रहा है और ये पूरी तरह से एक प्लानिंग के तहत हो रहा है. कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को निशाना बनाने के बाद अब शिंदे सेना के निशाने पर हैं आदित्य ठाकरे और युवा सेना. देखना यह है कि आदित्य ठाकरे अब इस पूरी राजनीतिक उठापटक से अपना रास्ता कैसे निकालते हैं और युवा सेना को कैसे बचा पाते हैं.